अब यहाँ कुछ हम डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं कि लेट सपोज दैट कि ये डेल्टा है यहाँ पर और ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए कि हमारी 10 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है और 10 किलो हर्ट्ज़ में हमने डेल्टा को निकाला 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर हम 10 किलो हर्ट्ज़ की बजाय यहाँ पर 10 मेगा हर्ट्ज़ कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, तो हमारी ये जो 10 सेंटीमीटर स्किन डेप्थ कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारी स्किन डेप्थ मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर रह गई। अगर हम इसको मान लीजिए कर देते हैं 90 मेगा हर्ट्ज़, तो स्किन डेप्थ हमारी कितनी रह जाएगी? हो सकता है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कम तो हो ही जाएगी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 900 मेगा हर्ट्ज़, 900 मेगा हर्ट्ज़, 900 मेगा हर्ट्ज़ कर दिया। तो 900 मेगा हर्ट्ज़ में हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर रह जाए। अब देखते जाइए यहाँ पे, अब हमने इसको कर दिया 1 गीगा हर्ट्ज़, और ज़्यादा बढ़ा दिए तो ये हो गई 0.8 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको कर दिया 10 या कर दीजिए 100 गीगा हर्ट्ज़ कर दीजिए, तो 100 गीगा हर्ट्ज़ में ये हो जाएगी 0.08 मान लेते हैं सेंटीमीटर। काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, इतनी हो गई। अभी भी मन नहीं भर रहा है हमारा, हमने इसको 1 टेरा हर्ट्ज़ कर दिया। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर दी, टू मच फ्रीक्वेंसी कर दी। तो 1 टेरा हर्ट्ज़ में यानी इसका हमने 10 गुना और कर दिया, तो ये 0.00 मान लीजिए 6 या कुछ रह गई। स्किन डेप्थ हमारी, यहाँ बात समझिएगा, जो बात करने वाली है वो समझिएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्किन डेप्थ कम होती चली जा रही है। तो अब यहाँ पर केस हम लोग लेते हैं कि कंडक्टर के अंदर जब 10 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे हम काम कर रहे थे, सुनिएगा सभी लोग, जब हम कंडक्टर के अंदर 10 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे तो स्किन डेप्थ थी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 सेंटीमीटर तक की जितनी भी कंडक्शन प्रॉपर्टी है वही हमारे लिए यूज़फुल है। बाकी जो बीच का बचा, मान लीजिए यहाँ पे इतनी डिस्टेंस बच गई, ये मटेरियल हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वेव यहाँ पर गई ही नहीं। वेव तो पहले ही क्या हो गई, अटेन्यूएट हो गई। तो हमारे लिए जो कंडक्शन प्रॉपर्टी जहाँ पे लागू होगी वो केवल 20 सेंटीमीटर तक रहेगी। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को 10 मेगाहर्ट्ज़ कर देते हैं तो 10 मेगाहर्ट्ज़ में केवल 10 सेंटीमीटर ही रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस केस में लेंगे तो केवल 10 सेंटीमीटर तक ही हमारी कंडक्शन प्रॉपर्टी मिल रही है, और बाकी का जो है वो यूज़फुल नहीं है। इसको आप हटा के निकाल भी सकते हैं इतना मटेरियल। अब जब हम इसको और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अब हमें केवल 900 मेगाहर्ट्ज़ अगर हम ले लेते हैं तो 900 मेगाहर्ट्ज़ में केवल 1 सेंटीमीटर ही काफ़ी है। हमारी वेवफॉर्म कहाँ तक जा रही है? केवल 1 सेंटीमीटर तक ही जा रही है। इसका मतलब है कि इतना रीजन हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। इतने रीजन में कोई हमारी चीज़ें अंदर जा ही नहीं रही हैं, वेवफॉर्म अंदर जा ही नहीं रही हैं, तो अंदर के मटेरियल को रख के क्या फ़ायदा, हटा दीजिए। खाली आप अपनी जो है कंडक्टर है इतना कॉस्टली होता है, कॉपर भी कॉस्टली होता है, तो अंदर का मटेरियल हटा दीजिए। जब वेवफॉर्म अंदर जा ही नहीं रही तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो साहब यहाँ तक आ गए। अब और ऊपर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेंगे तो 0.08 केवल रह गई। ओ माय गॉड, कितनी रह गई? 0.08। इसका तो मतलब अब कौन से कलर से बनाए भाई? अब तो येलो कलर से देख रहे हैं कि खाली 0.08, तो इतनी ही येलो तो दिखाई नहीं देगा, किसी और कलर से ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, तो खाली इतनी ही रह जाएगी। यानी ऊपर की खाली अगर हम सरफेस ही केवल ले लें तो सरफेस ही काफ़ी है। यानी अंदर के पूरे मटेरियल को आप हटा सकते हैं, अंदर का पूरा मटेरियल आप साफ़ कर दीजिए। लेकिन अभी रुकिए, अभी अगर टेराहर्ट्ज़ में हम फ्रीक्वेंसी को लेके चले जाएं, अगर टेराहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी को लेके चले जाएं तो जानते हैं क्या होगा? इस कंडक्टर की केवल ऊपर वाली सरफेस, यानी आपके 0.006, ये माइक्रोमीटर्स में आ गई डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस, ये जो मिलीमीटर की डिस्टेंस है, यानी ऊपर की जितनी सरफेस है उसी सरफेस का ही खाली यूज़ है। बाकी अंदर तो वेवफॉर्म जाएगी नहीं, यहीं पे जाकर के ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है वो यहीं ऊपर मिल जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए कि
बहुत से बच्चे होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, सिगरेट कोई पीता होगा, पीता ही होगा कोई ना कोई, नहीं पीता होगा अच्छी बात है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन सिगरेट की पन्नी होती है एक अंदर, सिगरेट अगर आप लोगों ने पी हो तो सिगरेट का डिब्बा खोलते हैं तो उसमें एक जो है सिल्वर फॉयल निकलती है जिसके अंदर सिगरेट रैप होती है। उसमें सिल्वर जो है, एक तरफ सिल्वर की कोटिंग होती है, वो सिल्वर की कोटिंग जो है, यानी इतनी जो कोटिंग है, इसी को खाली अगर आप ले लेंगे तो इस हाई फ्रीक्वेंसी पे यही आपके गुड कंडक्टर का काम करेगी। इसका मतलब एक रिजल्ट हमारे पास में निकल करके आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जैसे जैसे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी वेवफॉर्म के लिए कंडक्शन प्रॉपर्टी वो बिल्कुल महीन से महीन, महीन से महीन, महीन से महीन, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी होती चली जाती है। और अगर आप टेराहर्ट्ज में किसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ऑपरेट कर रहे हैं तो एक सिंपल आप कोई भी प्लास्टिक का भी तार ले लीजिए, प्लास्टिक का तार जिसमें कंडक्शन होता ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी आप खाली पेंट कर दीजिए, पेंट भी मत करिए, स्प्रे कर दीजिए, या स्प्रे भी मत करिए, कुछ हल्की सी लेयर आप किसी भी तरीके से बिल्कुल महीन लेयर ऐसे ही चढ़ा दीजिए, हाथ से फूंक मार के चढ़ा दीजिए, फूंक मार के चढ़ा दीजिए, या कुछ हवा में ही ऐसे चढ़ा दीजिए, कोई भी कंडक्टर ले करके उसको पीस करके सिल्वर या गोल्ड की जैसे परत नहीं चढ़ाई जाती है, या बर्फी आपने देखी होगी, बर्फी के ऊपर सिल्वर की फॉयल होती है, उस तरीके की चढ़ा दीजिए, तो वो प्लास्टिक का तार भी एक अच्छे खासे कॉपर वायर की तरह से काम करेगा। इट विल एक्ट एज ए कॉपर वायर, गुड कंडक्टर कॉपर वायर, क्योंकि अंदर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वेवफॉर्म तो अंदर जाएगी नहीं, और स्कैन डेप्थ माइक्रोमीटर्स में है, तो वो ऊपर उसको कंडक्टर मिल गया, काम खत्म, उसी में अपनी कंडक्शन प्रॉपर्टी दे देगा और वहीं पे वेवफॉर्म हमारी ट्रैवल होनी शुरू हो जाएगी। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होना है वो उसी से ही हमारा काम हो जाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी पे ये जो हमारे कंडक्टर की नेसेसिटी है ये ख़त्म हो जाती है, देयर इज नो नीड फॉर कंडक्टर। अब इसी बात को जरा हम पावर सिस्टम से जोड़ करके देखते हैं। पावर सिस्टम में आपको पता है कि पावर सिस्टम में ह्यूज अमाउंट ऑफ कंडक्टर का यूज़ होता है, हमारी पावर एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसफ़र होती है, बहुत सारे हमारे जो है ओवरहेड जो केबल है, जो आपके टावर्स हैं, ये सब यूज़ होते हैं, सब स्टेशंस बनाए जाते हैं। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो ये जो कंडक्टर है ये प्लास्टिक में बदल जाएगा, केवल एक हल्की सी हेयर के बराबर तार की ज़रूरत पड़ेगी उस ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर को भी कैरी करने के लिए। हमारे सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे ये सब बच जाएंगे। इतने ओवरहेड जो टावर्स बनाए जाते हैं, मजबूत टावर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसका सैग एंड टेंशन होता है। अब जब तार ही पतला है, बाल बराबर तार है, तो उसका सैग एंड टेंशन कितना होगा? तो उसके लिए तो एक खाली जो है बल्ली भी बांस की आप टांग दोगे तो भी काम हो जाएगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, नीचे नीचे अर्थ की सरफेस ही काम करेगी। उसको भी छोड़िए, जो आप राजस्थान में देखते होंगे बालू है, बालू सिलिका, वो सिलिका में चमक होती है, जब लाइट पड़ती है तो चमकती है, उसमें भी जो सिलिका के कण होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी पे वो कंडक्टर की तरह वो भी काम कर जाएंगे, यानी राजस्थान में तो तार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे ऐसे ही आपका सिग्नल, आपके पावर सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आने वाले समय में ये सब टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिसको आना श्योर है, अवश्यंभावी है, श्योर आएगी ही आएगी। तो स्किन डेप्थ एक ऐसी हमारी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे शो होकर के आ रही है जो कि हमारे कंडक्टर के अंदर के बिहेवियर को बताती है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, उतनी ही स्किन डेप्थ ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा हमें कंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही कम स्किन डेप्थ होगी, और हम कंडक्टर के अंदर वाले मटेरियल को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारी बात थी स्किन डेप्थ के। तो इस पूरे डिस्कशन से आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी चीज़ें कि क्या स्किन डेप्थ का मीनिंग होता है, क्या इसका मतलब है, और फार्मूले में वो कौन से आपके टर्म्स हैं जिससे हम लोग इसको निकालते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, स्किन डेप्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमारे 4 टर्म्स होते हैं,
4 टर्म्स इसमें कौन कौन से हैं? 4 टर्म्स इसमें होते हैं अंडर रूट, पाई, एफ, म्यू, सिग्मा। इन 4 टर्म्स से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल टर्म्स होता है और इसी फ्रीक्वेंसी के घटने बढ़ने से हमारी स्किन डेप्थ कम ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी हमारी फिक्स हो जाती है। जब हम एक मटेरियल ले लेते हैं, गोल्ड ले लें, कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, जो भी ले लें, म्यू भी इसका फिक्स हो जाता है। पाई तो एक ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है, कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो वो है फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा जो इसमें इसी से न्यूमेरिकल जो बनते हैं, उस न्यूमेरिकल में डेल्टा भी हमने आपको बताया कि ये फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, फार्मूला 1/√f से है। तो डेल्टा 1 बटे डेल्टा 2 अगर हम निकालें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f2 बटे f1 का अंडर रूट, या यहाँ से f2 बटे f1 बराबर डेल्टा 1 बटे डेल्टा 2 का स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके कोई भी कंपैरिजन वाला हम लोग निकाल सकते हैं। किसी एक फ्रीक्वेंसी पे अगर हमें स्किन डेप्थ पता है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हम लोग स्किन डेप्थ इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग जो है स्किन डेप्थ की कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं और स्किन डेप्थ को न्यूमेरिकली अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, फाइंड द स्किन डेप्थ, फाइंड द स्किन डेप्थ, डेल्टा लिख दिया, स्किन डेप्थ ऑफ कॉपर। कॉपर की आपको सिग्मा याद रखना है, इसकी सिग्मा होती है 5.8 इंटू 10⁻7 सीमेंस पर मीटर। इसकी यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर, सीमेंस, सीमेंस पर मीटर या ओम पर मीटर या सीमेंस पर मीटर, मो पर मीटर सॉरी। तो कॉपर की ये हो गई कंडक्टिविटी और इसकी जो म्यू आर है वो इसको 1 लेते हैं एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगाहर्ट्ज़ पे इसकी स्किन डेप्थ हमें निकालनी है। तो इसका सलूशन बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। डेल्टा के फार्मूले में आपको रख देना है 1/√पाई एफ म्यू सिग्मा। जब हम इसमें रखेंगे तो 1/√, कैलकुलेशन करते जाइए आप लोग, जो लोग कैलकुलेशन करते हैं वो करिए। 1 × 10⁻6 ये हो गया। f की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 और सिग्मा की वैल्यू 5.8 × 10⁻7। ये वैल्यू पूरी रख दीजिए, रख करके सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या आया। दो तीन लोग जो भी लोग हैं सॉल्व करिए, आंसर ये टैली हो जाएगा कम से कम। कितना आ गया? सॉल्व किया किसी ने? 0.063 × 10⁻³ 0.063 0.063 067 067 into और 10 कुछ power है? minus 3 into 10 यही है power सर, minus मेरा 3. 63 × 10⁻³ क्या 10 की पावर में भी है कुछ और? यस सर, 10 की पावर -3. दूसरा कोई बोलिए, आ रहा है 10 की पावर में क्या कुछ? यस सर, -3 आ रहा है 10 10 power की में. पावर -3 आएगा।
0.067 इंटू 10⁻³ जी सर। ये यस सर। यस सर। ये मीटर ये आएगा है। इसको माइक्रोमीटर में अगर देख लीजिए तो ये हो गया 1067 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये बराबर 67 माइक्रोमीटर है ना। यस 67 माइक्रोमीटर। तो 1 मीटर आपको पता है, 1 मिलीमीटर ये माइक्रोमीटर है। और अगर मिलीमीटर में देखेंगे तो ये आपकी जो है 0.067, ये 10⁻³ ये मिलीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर का निशान आप लोग स्केल में जानते होंगे कि सेंटीमीटर, फिर उसका भाग जो होता है 10वां, वो 1 मिलीमीटर होता है। इतना नाखून के जरा से बराबर होता है। जो नाखून की मोटाई होती है ये करीब 1 से 2 मिलीमीटर होती है लड़कों की। लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो मिलीमीटर है ये उसका भी कितना है, 0.067, यानी बहुत ही कम। तो स्किन डेप्थ जो इसमें आ गई वो ये आ गई। अब इसी को अगर हम निकालें मान लीजिए 50 हर्ट्ज पे, तो फॉर 50 हर्ट्ज एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो अब हमें पूरा फार्मूला यूज नहीं करना है, हमको इस वाले फार्मूले को यूज करना है। Δ1/Δ2 बराबर √F2/F1। तो अगर हम 50 हर्ट्ज पे निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर F2 की जगह 50 रख दीजिए। F1 हमारी थी 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 इंटू 10⁻6 रख दीजिए, बराबर Δ1 आपकी कितनी थी, अभी 67 माइक्रोमीटर आपने निकाला है, -6, और Δ2 आपको निकालना है। तो यहाँ से Δ2 कितनी आ गई, सॉल्व करके बताइए। Δ2 बराबर ये आ जाएगी 67 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में ये आ जाएगी √50, और यहाँ से 10⁻³ -6 ऊपर जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, और -3 में 3 कट जाएगा। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। फाइनली बताइए सॉल्व करके कितनी आई। 9.47 इंटू 10⁻³ 9.47 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इसका मतलब है 9.47 मिलीमीटर। जी सर। 9.47 मिलीमीटर, या इसका मतलब हो गया 10 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। जी सर। तो 10 मिलीमीटर तो अच्छी खासी हो गई। इसका मतलब वेवफॉर्म को, सेम वेवफॉर्म को, जो वेवफॉर्म के लिए 1 मेगाहर्ट्ज में 67 माइक्रोमीटर जिसकी डिस्टेंस आ रही थी स्किन डेप्थ, वो अब कितने में तब्दील हो गई, 10 मिलीमीटर। यानी उसको 10 मिलीमीटर का कंडक्टर चाहिए, एक हैवी और मोटा कंडक्टर उसको चाहिए सेम प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए। और जबकि इसमें क्या था, इसमें केवल 0.067 मिलीमीटर का ही कंडक्टर अगर मिल जाएगा तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का खेल। इसीलिए जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, जितने भी हमारे वो ट्रांसमिशन होते हैं, या जो भी हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, गीगाहर्ट्ज में होते हैं। आपको एक चीज़ और बताएं कि आपने देखा होगा मोबाइल जो आजकल होते हैं उसमें एंटीना नहीं होता है। कभी ध्यान दिया इस बात पे? बाहर से कोई एंटीना होता है क्या? नहीं। बाहर से कोई एंटीना नहीं होता है, अंदर होता है, एक छोटा सा एंटीना लगा देते हैं उसमें, लेकिन बाहर से एंटीना नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिग्नल हमारा 900 मेगाहर्ट्ज में ऑपरेट कर रहा है। यही सिग्नल अगर किलोहर्ट्ज में अभी ऑपरेशन शुरू हो जाए तो आपको बड़ा बड़ा एंटीना, जैसे पहले रेडियो नहीं होता था, रेडियो में खींचते थे एंटीना तो लंबा सा एंटीना, या टीवी होते थे पहले वाले तो उसमें 2 एंटीना सिरे में ऐसे निकले रहते थे पोर्टेबल टीवी में। वो एंटीना आपको मोबाइल में लगाना पड़ेगा। जब भी घंटी आएगी तो एंटीना पहले खींचोगे फिर कान में लगाओगे। जैसे वायरलेस सेट वगैरह पुराने ज़माने के होते थे, उसमें जो है एंटीना खींचा जाता था, देन वो उसको कान में लगा के बात सुनी जाती थी। क्यों ऐसा आखिरकार है?
इसलिए है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे हमें ज़्यादा स्किन डेप्थ चाहिए, उसके लिए कंडक्टर ज़्यादा चाहिए। कंडक्टर जब ज़्यादा चाहिए तो एंटीना ज़्यादा चाहिए, एंटीना होगा तभी सिग्नल इंड्यूस्ड होगा, जब सिग्नल इंड्यूस्ड होगा तभी सर्किट के अंदर आएगा, नहीं तो हवा में सिग्नल कंडक्टर के अंदर कैसे आएगा। हमारा एंटीना जो है वो कॉपर का है, आयरन का है, उसके अंदर सिग्नल इंड्यूस्ड होना चाहिए। जब उसके अंदर जाएगा सिग्नल, पेनिट्रेट करेगा, स्किन डेप्थ होगी, तभी हमें इंडक्शन प्रॉपर्टी मिलेगी, तभी हम सिग्नल को रिसीव कर पाएंगे। इसी तरीके से रिसीविंग होती है। तो रिसीविंग होने के लिए हमें कंडक्टर चाहिए होता है, और जितनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम कंडक्टर की आवश्यकता है सेम सिग्नल के स्ट्रेंथ को रिसीव करने के लिए। इसलिए एक बात साफ है कि अगर आप जितनी हाई फ्रिक्वेंसी पे चले जाएंगे उतने ही कंपोनेंट्स और जितनी भी हमारी जो मेटेरियलिस्टिक जो साइज है वो कम होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। अगर हम लोग भी बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी जो है वो साइज हम लोगों का छोटा होता चला जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी पे किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही छोटी चीज़ों की साइज होती चली जाती है और बड़े काम होते हैं। तो ये ऑल अबाउट आज का डिस्कशन जो था वो गुड कंडक्टर में सब कुछ हमारा स्किन डेप्थ के ओरिएंटेशन में था। इसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस वगैरह भी देखा। इस पे हम लोग जो है कल और कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे और हमारा ये पक्का हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। आज आपने स्किन डेप्थ के बारे में समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और स्किन डेप्थ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 फैक्टर होते हैं। डेल्टा बराबर 1/√πf μ सिग्मा। कोई सोते समय, उठते बैठते समय, किसी भी समय, खाते पीते समय, टहलते घूमते समय, जाते आते समय पूछ ले बाय द वे, तो आपको बोलना है 1/√πf μ सिग्मा। इसके अलावा कुछ भी जबान से निकलना नहीं चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना आपको इसको दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठाना है, बोलिए बोलिए सब लोग। वन अपॉन 1/√πf μ सिग्मा। तो कल जब आपसे हम ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा फटाक से कि स्किन डेप्थ क्या होती है। 1/√πf μ सिग्मा। आज किसी भी दोस्त से मिलिए, किसी भी फोन से बात करिए, हेलो स्किन डेप्थ 1/√πf μ सिग्मा। जैसे नमस्कार करते हैं वैसे ही इसको बोलिए 1/√πf μ सिग्मा। दिस इज नाम ही रख देते सर। एक का पाई, एक का एफ, एक का म्यू, एक का सिग्मा, मिला देंगे सबको सर, हम स्किन डेप्थ बना देंगे, सबको स्किन डेप्थ बना देंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यही वीडियो को। चर्चा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू।